बहन जी का आदेश टालने की किसी में हिम्मत नहीं है, तो चाहे कुछ आपको भी हो जाए। बुलाया बहन ही जी नहीं का गया? आदेश नहीं, मुझे बुलाया नहीं। ना बहन जी के आदेश के बिना कोई मीटिंग में शामिल हो सकता है और ना किसी के अंदर ये हिम्मत है कि बहन जी मीटिंग में बुलाए और वो ना आए। 5 करोड़ रुपए की औकात इमरान मसूद की नहीं है। कोई नेता रुक क्यों नहीं रहा है उस पार्टी के अंदर, जरा पूछ तो लीजिए, कोई चेहरा तो बता दीजिए जो पब्लिक फेस हो पार्टी के अंदर। बचाओ, सारे लोग चले गए, क्यों नहीं? 8 महीने में मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। एक पूरा का पूरा कागज बना हुआ, वो किसी को ना काम करना। जब आपको ये लग रहा था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, वो अपने आवाज उठाई, और किससे आवाज उठाएंगे भाई? बहन जी से कह दिया, बहन जी ने कहा तुम क्यों परेशान क्यों हो रहा है इससे। चंद्रशेखर बहादुर आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लड़ाई तो लड़ता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। हमारे साथ आज आपकी स्क्रीन पर होंगे राहुल गांधी के पुराने सिपाही कह लीजिए, अखिलेश यादव के नजदीकी कह लीजिए, और हाल फिलहाल में बीएसपी से भी, मायावती से उनकी अच्छी खासी जान पहचान है, करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त चर्चाओं में है। बीएसपी ने उन्हें बाहर कर दिया है। हमारे साथ इमरान मसूद जी होंगे आज, और कई सारे अनसुने पहलुओं पर राज खोलेंगे। पूरी बात तफ्तीश से की जाएगी। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। शुक्रिया साहब। बड़ी चर्चाओं में रह रहे हैं हाल फिलहाल तो आप, और उसी के साथ कई सारी बातें आपके लिए कही जा रही हैं पूरी यूपी की सियासत से। हम यार जानना चाहेंगे कि आपने कई सारे इंटरव्यूज दिए, कई जगह अपनी बात कही, लेकिन वो बात क्या थी जहां से बात बिगड़ी, और इस कदर बिगड़ी कि इमरान मसूद, वो इमरान मसूद जो हमेशा खुद पार्टी से बाहर जाता है, उसको पहली दफे किसी पार्टी ने बाहर निकाला। मैं तो ये सोच कर गया था कि बहन जी के उस मूवमेंट को जो साहब काशीराम जी ने स्टार्ट किया, हम्म। बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और दलितों का, शोषितों का और वंचितों के अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ बहन जी के हम्म। दिशा निर्देशन में लड़ने का काम करूंगा। बहन जी ने हम्म। आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम हम्म। मेरे छोटे भाई हो और जा कर के काम करो, और मैं काम के लिए निकल गया। और मैंने जी। अक्टूबर से लेकर जनवरी के हम्म। लास्ट तक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में सब जगहों हम्म। पर जाकर के सम्मेलन किए, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। अचानक मुझे बसपा के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आप अब काम रोक दीजिए। फिर मीटिंग में बहन जी ने हम्म। मुझसे कहा कि आप सहारनपुर लोकसभा में ध्यान दो, तुम्हें चुनाव जीतना है, और इधर उधर हम्म। जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, अपना सहारनपुर ध्यान दो। हम्म। मैंने, बहन जी जो आपका आदेश। तो जो मुझे हम्म। बहन जी ने कहा, मैंने सब आदेश बहन जी के माने। और अचानक मुझे पत्रकारों से पता चले कि मुझे पार्टी से हम्म। बाहर निकाल दिया गया और अनुशासनहीनता का आरोप लगे। तो या तो मुझे अनुशासनहीनता बताइए मैंने क्या की, मैंने कोई पार्टी लाइन क्रॉस की तो मुझे पता चले। बहन जी ने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बातें जो मुझसे की थी, जो उनसे मैंने वादा किया था कि इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इनकी इनकी हर जगह हम लोग जितना हमें दम होगा बात को मजबूती से उठाएंगे। उसके लिए मैं आज पार्टी से निकलने के बाद भी बहन जी को आश्वस्त करता हूं कि बहन जी, मैं आपके उस वादे के साथ ताउम्र बंधा रहूंगा, और दलितों के साथ जो खास तौर से मेरा जुड़ाव इन दिनों में हुआ है, मैं उनको भी हम्म। कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। हम्म। लेकिन इमरान भाई, आप बहन जी को आश्वस्त कर रहे हैं, कई सारी बातें कह रहे हैं, खुद को पार्टी का एसेट भी बता रहे हैं, और एक तरफ आप राहुल गांधी की तारीफ खुले मंचों से करते हैं। जाहिर सी बात देखिए, है, ये तो अखरेगी। आपकी पार्टी जो जिस पार्टी में थे अब मैं आप, देखिए अखरेगी मैं ना। नहीं नहीं, मैंने बुराई कब की किसी की? हम किसी के साथ काम करते हैं तो ये बहुत खराब बात होगी कि हम उसकी बुराई करें। मैंने बहन जी की भी बुराई नहीं करूंगा, और पार्टी का मैं एसेट हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी जहां भी रहूंगा एसेट बन के रहूंगा, लाइबिलिटी बन के नहीं रहूंगा। इमरान भाई, आपके भाई को भी बाहर का रास्ता कर दिया, आपने भी तमाम बातें कही। एक जिक्र बार बार एक लखनऊ की मीटिंग का भी हो रहा है कि इमरान मसूद को वहां बुलाया गया, इमरान मसूद नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने यह कदम उठाया। नहीं 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 नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया। नहीं नहीं, आपको ये गलत इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे हम्म। बुलाया जाता, बहन जी का आदेश टालने की किसी में हिम्मत नहीं है, तो चाहे कुछ आपको भी हो जाए। बुलाया बहन ही जी नहीं का गया? आदेश
नहीं नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया। ना बहन जी के आदेश के बिना कोई मीटिंग में शामिल हो सकता है, और ना किसी के अंदर ये हिम्मत है कि बहन जी मीटिंग में बुलाए और वो ना आए। तो अब क्या करेंगे आप आगे, आपने क्या रणनीति बनाई है? मैंने 10 तारीख को अपने साथियों की बैठक बुलाई है, क्योंकि हमारे लिए हमारे साथी सर्वोपरि है। जो वो फैसला करेंगे, उन्हीं के दम पर हम सियासत में हैं, उन्हीं के दम पर चलता है काम। तो जो फैसला करेंगे वो फैसला मानेंगे। लेकिन आप कह रहे हो पत्रकारों से पता चला है, तो एक बार बात करने की कोशिश तो करते। बहन जी से बात नहीं कर सकते आप ऐसे। आप अच्छा, ऐसे बात नहीं कर सकते कि आप आपकी मर्जी है जब चाहे बात कर लेंगे, ऐसे नहीं बात होती। तो आपने ये जानने की कोशिश तो की होगी कि अचानक से क्या हुआ। अगर आप कह रहे हो कि आपको नहीं पता था, आप पार्टी के लिए काम कर रहे थे और अचानक आपको एक दिन खबर आती है कि पार्टी ने मुझे तो बाहर आज कर तक नहीं आपको पता। बता दिया। अगर मुझे नोटिस दिया होता या मुझे बताया गया हम्म, होता कि आपने ये अनुशासनहीनता की, तो मैं उसकी सफाई भी देता। आपने तो मेरे से सफाई भी नहीं ली। आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैंने क्या अनुशासनहीनता की। मुझे पता तो चले मैंने क्या अनुशासनहीनता की। लेकिन बसपा की सुप्रीमो तो खुले मन से लिख रही है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, कई सारी बातें कही हैं। देखिए, बहन जी बड़ी नेता हैं और उनका आशीर्वाद मुझ पर है। और उन्होंने जो लिखा है, उनके लिखने पे क्या मैं कहूँगा। मैं तो जो है उनका सम्मान हमेशा जीवन भर करूंगा सम्मान। अब 10 तारीख वाली मीटिंग में क्या होगा? 10 तारीख वाली मीटिंग में तो हमारे साथ ही बैठेंगे, मशवरा करेंगे, जो फैसला करेंगे उसी के ऊपर बात करेंगे आगे। इमरान भाई, उड़ते उड़ते या कहूं कि अब हर जगह जब ये वाकया हुआ, तो अब चर्चा चलने लगी कि भाई इमरान मसूद तो पहले से ही बाहर होना चाहते थे, दल बदलना चाहते थे, क्योंकि लोकसभा की टिकट क्लियर नहीं हो रही थी। देखिए, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। मेरी हम्म। टिकट क्लियर नहीं हो रही थी। जब मुझे बहन जी ने कहा जाओ लोकसभा की तैयारी करो, तुम्हें चुनाव भी जीतना है, तो फिर मुझे टिकट में तो कोई डाउट नहीं था। हम्म। तो उसके बाद क्या डाउट रह गया। और बल्कि हम्म। यहाँ तक कहा बहन जी ने कि ये कोऑर्डिनेटर को, कहने तुम इससे क्यों परेशान हो रहे हो, ये थोड़ी टिकट देगा, टिकट तो मुझे देना है। तो फिर मेरा टिकट में तो कोई मुझे डाउट नहीं था। तो मुझे तो पार्टी से निकलना ही नहीं था। मेरे लिए तो बहुत अच्छा मुफीद समीकरण था। जो मैं यहाँ पे चाह रहा था वो बन गया था। अब मुझे तो पता नहीं क्यों पार्टी ने अपना नुकसान किया। लेकिन अंदर खाने से एक खबर ये भी आ रही है कि इमरान मसूद को जब उन्होंने अपने परिवार के सदस्य के लिए महापौर की टिकट मांगी, तो इसी शर्त पे वो टिकट दी गई कि आप अगर ये जितवा पाओगे तो लोकसभा की टिकट मिलेगी, हार जाते हो तो टिकट नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ जो वोट है वो मेरे साथ चलता है, और पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। हम्म। महापौर के टिकट में जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, वहां से 2022 में बसपा को मात्र 8,000 वोट मिला था। मात्र हम्म। 8,000, नोट करिएगा, 8,000। हम्म। और हम्म। समाजवादी पार्टी को मिला था 1,35,000। हम्म। बराबर की सीट। कुछ हिस्सा उसमें सहारनपुर देहात का आता है। उस सहारनपुर के हम्म। देहात की सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 32,000 वोट से चुनाव जीते थे। हम्म। 32,000 से चुनाव जीते थे बराबर की सीट पर। और हम्म। समाजवादी पार्टी की यहाँ जमानत जब्त हो गई। और बहुजन समाज पार्टी 8,000 से 1,50,000 पर चली गई। तो आप बताइए, वोटों ने तो बता दिया कि किस तरह से किसके साथ चल रहे हैं। वोट ने तो कहीं कमी नहीं रखी। और चुनाव जबरदस्ती हराया गया, सारी दुनिया ने देखा, सारे चैनल्स पे लेकिन चल रहा इमरान था। भाई, चुनाव में तो हार जीत मायने रखती है। देखिए, लाठी डालकर, लाठी चलाकर, आप लाठी डंडा चला करके वोट ही नहीं डालने दोगे तो चुनाव चुनाव का महत्व मायने क्या रह गए। सारे चैनल्स के ऊपर चल रहा था कि लाइन, हजारों हजारों की लाइन लगी हुई है और पुलिस लाठी चला रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं चुनाव हरवाया गया। हाँ, तो वो तो सबने देखा है, मैं कह नहीं लेकिन रहा हूँ। आप आप लेकिन उठा आपने लीजिए। इतने चुनाव लड़े, जीते आप भी सिर्फ एक ही थे अभी तक। देखिए, चुनाव चुनाव जीतना या हारना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं चुनाव के लिए राजनीति भी नहीं करता हूँ। मैं समाज के लिए राजनीति करता हूँ, लोगों की खिदमत के लिए राजनीति करता हूँ। आप मेरे से सवाल पूछिए कि रात को 2 बजे किसी ने फोन किया, मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो पता चल जाएगा कि मैं पहुंचा। मैं जिंदा सिर्फ अपने काम से हूँ। अच्छा, आप 2000 जनवरी 2022 तक कांग्रेस में थे। उसके बाद आपने सपा में आप आए। अक्टूबर 2022 में सपा भी आपने 6 महीने में छोड़ दी। उसके बाद आप बसपा में जाते हो। सपा में 6 महीने तक आप रहे, तब भी लोग यही कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते, और वो दौर चुनावों का ही था जब आप तो सपा में मुझे गए। नहीं, एक बात तो बताइए, मैं चुनाव लड़ा क्या? मुझे तो समाजवादी पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया। तो आप ये बात मुझसे तो कहते से तो पहले आपको क्यों खुद सोचना चाहिए तो कि जब मैं इमरान भाई, चुनाव ही नहीं लड़ा, क्यों गए थे फिर आप? जब मैं चुनाव ही कोई नहीं खास लड़ा। वजह? देखिए, खास वजह कुछ नहीं। मेरे साथियों का, जो मैंने 10 तारीख को मीटिंग बुलाई है, मैं अपने साथियों के कहे पर चलता हूँ।
जो सहारनपुर के जनता बोलती है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। जो उन्होंने कहा था उस वक्त उनकी ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी और इस हद तक थी कि उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं पार्टी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहता था, ये सबको पता है, मैंने ओपनली भी कहा था कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन साथियों का दबाव था बहुत। अच्छा, तो अभी कांग्रेस में कुछ बातचीत चल रही है आपकी? नहीं नहीं, अभी मैं 10 तारीख को मीटिंग है, उससे पहले कोई बात किसी से करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ओके। आपकी आखिरी बार किसी कांग्रेस के बड़े नेता से कब बात हुई थी, इनफॉर्मल भी? इनफॉर्मल भी मतलब मैं बड़े नेताओं में राहुल जी और प्रियंका जी से जब से मैं कांग्रेस से गया तब से मेरी बात नहीं हुई। बाकी सब लोगों से तो मेरी लगाए भागाए कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है। बधाइयां बधाइयां भी नहीं देते? हैं? क्या करें? बधाइयां भी नहीं देते आप? नहीं नहीं, मैं हमेशा, भाई कैसी बात आप कर रहे हैं, मैं क्या तो सामाजिक? आप कह रहे हैं बात नहीं हुई, फिर वो बात नहीं नहीं, इनफॉर्मली वो कैसे? मैसेज के ऊपर, सीधे सिंपल जी। मैसेज के ऊपर मैं उन्हें हमेशा बसपा में मुबारकबाद देता बसपा में आखिरी किसी मीटिंग में आप कब शामिल हुए थे? हूं। अभी जो इससे ये जो लास्ट मीटिंग थी उससे पहली वाली मीटिंग में। अच्छा। इमरान भाई, आप तो काफी करीब भी रहे हो, कई सारी चीजें आपने देखी, मुझे नहीं पता हाल फिलहाल में क्या हुआ पार्टी के अंदर, ये काम हुआ। बसपा में धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर रही हैं और धीरे धीरे उन्हीं के हाथ में धीरे धीरे कमान सौंपी जा रही है। तो मैं देखिए, आपसे ये जानना चाहता हूँ। जी। बहन जी, वहां बहन जी के निर्णय के ऊपर किसी को कोई सवाल नहीं कर सकता, ना उन्हें कोई सलाह दे सकता, तो इसलिए उन चीजों के ऊपर चर्चा करना फिजूल है। बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं और हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो जो बहन जी करें वो बेहतर है, हमें हमें जानकारी नहीं। लेकिन आपके लिए तो ये भी कहा गया कि आपको सदस्यता के लिए कहा गया था, आप वो काम नहीं कर पाए। आपके लिए कहा गया कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी पश्चिमी यूपी के लिए, आप उसमें भी खरे नहीं उतरे। कई सारी चीजें गिना दी गई और देखिए जो ओपन प्लेटफॉर्म सदस्यता पे है। देखिए जो सदस्यता का सवाल है, मेरी हम्म। औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अगर मुझसे आप कहें कि मैं 2.5 लाख सदस्यता शुल्क जमा करा दूं, एक सदस्य का शुल्क 200 रुपए है, तो 5 करोड़ रुपए की औकात इमरान मसूद की नहीं है। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूं, मैं कहां से करा दूंगा साहब? मेरी हैसियत नहीं है। और मैंने हाथ जोड़ करके माफी मांग ली थी, मैंने राइन साहब को बोल दिया था, मैंने कहा राइन साहब मेरी हैसियत नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, ये मेरी तो हैसियत भी नहीं है इतनी, मैं सारी 5 करोड़ प्रॉपर्टी की बेच क्या, दूं इतनी भी नहीं ये होगी। पूरी क्या है? ये क्या एबीसीडी है पूरी? आप कई बार खुले मन से कह चुके हो, बस 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। जनता भी अभी समझ नहीं पा आप रही है बने 5 करोड़ का मसला क्या है। एक सदस्यता का शुल्क 200 रुपए है, 2.5 लाख सदस्य मुझे बनाने को कह रहे थे, मेरी औकात नहीं है, मैंने हाथ जोड़ दिए कि मैं नहीं बना पाऊंगा, कहां से बनाऊंगा 2.5 लाख सदस्य में? अच्छा जी। तो ये पूरी पार्टी के मेमो में है ये सारी चीजें? पता नहीं मुझे, राइन साहब ने कहा, मुझे बहन जी ने थोड़ी ना कहा। तो आपने ये बात करने के ऊपर भी कोशिश नहीं की कि एक बार ये तो क्लियर किया जाए कि ये बहन कैसे से बहन होगा? जी ने सिर्फ वहां सब भाई, ये अब इस बात को ज्यादा सबको पता है, जो पार्टी में रहकर आता है ना उसे सबको पता है। कोई नेता रुक क्यों नहीं रहा है उस पार्टी के अंदर, जरा पूछ तो लीजिए, कोई चेहरा तो बता दीजिए जो पब्लिक फेस हो पार्टी के अंदर, बचाओ। सारे लोग चले गए, क्यों नहीं? 8 महीने में मुझे पार्टी से बाहर कर दिया, एक पूरा का पूरा कागज बना हुआ, वो किसी को ना तो काम बीच करना में जब आपको ये लग रहा था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, वो अपने आवाज उठाई, और किससे आवाज उठाएंगे भाई? बहन जी से कह दिया, बहन जी ने कहा तुम क्यों परेशान क्यों हो रहा है इससे, और क्या कहूं मैं? आवाज और कैसे आवाज उठती है बताओ ना आप मुझे। अब तो बहन भी आपके खिलाफ हो रही है, खुले पता नहीं, मन अब से आपके देखिए, बारे में लिख रही है। अब देखिए बहन जी बड़ी नेता है, उनके बारे में मुझे क्या कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा इमरान भाई, एक बात और है, आपकी जब जिक्र किया जाता है तो आपके यहाँ से ही हाजी फजलुर रहमान का और जिक्र आता है। कहते हैं ये वोट यहीं से बंटना शुरू होते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, हाजी फजलुर रहमान साहब शरीफ आदमी है, पार्लियामेंट का चुनाव जीत गए थे, बस इतना ही है, इससे ज्यादा क्या है इनका बेचारों का? कारोबारी आदमी है वो, कैसे? कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ी है। देखिए दिक्कत क्या है, कैसे? ये कारोबारी लोग जो हैं, इन्होंने पैसे दे दे करके इन्होंने सारे जो पॉलिटिकल वर्कर थे वो सब खत्म करा दिए। ये पैसे दे करके आ जाते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, लोग परेशान फिरते हैं, कहते घूमते हैं हुए। बसपा में जाने के वक्त इमरान मसूद के लिए बहुत सारे लोग ऐसा चाहते नहीं थे कि वो पश्चिमी यूपी में उस जगह से उतरे, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम चेहरा है, और वो नहीं चाहते थे कुछ तथाकथित लोग उनका कि कुछ इमरान उनका मसूद विचारों वहां का आए होकर। ऐसा उनका विचारों का कोई रोल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई मतलब क्योंकि नहीं है क्या। इमरान भाई, वोट बैंक तो उनका कोई है, और उसके बाद देखिए, 40-50% लगभग मुस्लिम वोट है।
अब ऐसा जो है, मायने करते हैं। अब जहां से मैं निकल कर आ गया, उसमें मुझे बहुत ज्यादा चर्चा करनी नहीं, मुझे आगे, मैं पीछे देखने वाले लोगों में नहीं हूं, मैं आगे देखता हूँ। अच्छा, तो आगे भी आप 10 के बाद ही डिसीजन लेंगे? हाँ, 10 के बाद ही। अच्छा, एक चर्चा और चल रही है। जैसे आप दलितों की पार्टी कही जाती है, भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी बीएसपी कही जाती है। अब उसी में एक नाम और दलितों के बड़े नेता का जुड़ता है, भीम आर्मी चीफ का, चंद्रशेखर आजाद का। उन्हीं कैसे देखते हैं आप? देखिए, चंद्रशेखर बहादुर आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो लड़ाई तो लड़ता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। समाज के लिए मजबूती के साथ बोलने का भी काम करता है, तो इसमें, और यहाँ हमारे तो छोटे भाई की तरह है, हम तो हमेशा चाहेंगे कि छोटा भाई तरक्की करे, कहीं भी आपसे रहे मुलाकात हुई उनकी कभी? मुलाकात मेरी हुई है, क्यों नहीं मुलाकात हुई, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2-3 साल में नहीं हुई। तो उनके साथ जाना चाहेंगे आप? मैं उनके साथ तो हुई, मैं कैसी बात कर रहा है, मेरा जिले का ही नहीं, छोटा भाई है मेरा, तो साथ ही ना हूँ उसके, में क्या उससे लगूं। एक होता है इनफॉर्मली, एक होता है फॉर्मली, अब प्रॉपर देखिए, पार्टी की सदस्यता लेके। 10 तारीख को पार्टी के साथ साथियों से अपने मैं मशवरा करूंगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे क्या करना। अच्छा, एक बात और कही जा रही, अगर आप किसी पार्टी में शामिल होते हैं, या आपका जो भी डिसीजन होगा, आप कह रहे हो कि कार्यकर्ताओं पे छोड़ रखा है, वो आगे लेते हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया तो होगा ही। यूपी में अभी बीएसपी का स्टैंड क्लियर नहीं है, या यूं कहें कि वो किसी के साथ नहीं जा रही है, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया उन्होंने। आप अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं और वहां से लोकसभा टिकट मिलती है, तो जाहिर सी बात है, आप बीजेपी के साथ जाने का कुछ मूड है, वो तो होगा नहीं आपका, क्योंकि यही एक पार्टी बची है जहां आप नहीं गए हो। देखिए, मैंने आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया कभी भी, उनके साथ हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, हम्म। तो इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं हो सकती, जाना तो बहुत दूर की बात है, इस पर चर्चा भी नहीं होगी। हाँ, और बाकी आपके सभी लोगों से लगभग अच्छे संबंध हैं। आप सपा मेरे में जब सभी गए तो से भी अच्छे आप करीबी, संबंध, और बड़े नेताओं के हमेशा करीबी रहते हो आप, ये भी एक बात है आपकी। बड़े नेताओं का स्नेह मुझे प्राप्त होता है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है साहब, बड़े और नेताओं फिर का स्नेह। बड़े नेता ही आपको किनारे कर देते हैं। नहीं, मुझे किनारे किसी ने नहीं किया, मुझे तो बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया, मुझे बाकी किसी ने किनारे नहीं किया भाई। इस चीज का दुख बाकी है, है। हाँ, अफसोस दुख है। है, 100% अफसोस है, क्योंकि मैं एक मूवमेंट के साथ गया था, मैं उस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए गया था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया, जिसको परवान साहब मान्यवर काशीराम जी ने चढ़ाया, और बहन जी ने संघर्ष कर करके सत्ता की प्राप्ति की, मैं उस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। बहन जी से तो आपकी बात हो नहीं पाई, जी जी। इंटरव्यू के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बहन जी को, भाई मेरे लिए तो आदर और सत्कार के लायक है बहन जी, मैं तो हमेशा आदर और सम्मान ही करूंगा बहन जी का। बहन जी से यही कहूंगा कि बहन जी, कोई खता हुए तो माफ करना, मैंने तो जानबूझकर कोई खता नहीं की, मैं बहुत सच्चा सीधा सादा इंसान था। मैंने आपसे भी कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश होंगी, आपके साथ मुझे चलने नहीं देंगे। ये बात अगर बहन जी तक पहुंच जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब, मैं तो बहन जी से ये बात सबसे पहले कही थी, और इस बात के गवाह बहन जी के कोऑर्डिनेटर, उनके सामने गई थी कि बहन जी, मुझे आपके साथ ये साजिश लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि मैं साजिश वाला आदमी नहीं हूं, मैं सीधा सच्चा आदमी हूँ। इमरान भाई, आपकी बातों से ये क्यों लग रहा है कि जैसे आप बता रहे हो, ऐसे में लग रहा है कि पार्टी के अंदर जब तक बड़े नेता का और जिसको जिम्मेदारी दी जाए उसका डायरेक्ट संवाद नहीं होगा, तो फिर वहां मुश्किलें पैदा होंगी। अब आप कह रहे हो डायरेक्ट बात नहीं हो सकती, कई सारे स्टेप हैं उसके, अब यही तो बैरियर है बीच में, मुझे लगता है। उनका अपना सिस्टम है, देखिए पार्टी चलाने का, हर का अलग अलग सिस्टम है पार्टी चलाने का, उनका अपना सिस्टम है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करने वाला कौन हूँ साहब। तो आप लगभग 3-4 पार्टियों में रहे हैं, सबसे बढ़िया सिस्टम किसका लगा? कांग्रेस का। क्यों? वर्क कल्चर है, वर्क कल्चर है। आपका आपके आपकी जिम्मेदारी भी होगी, जवाबदेही भी होगी, बात भी होगी, सब कुछ होगा। अच्छा, बैरियर नहीं है वहां कोई? नहीं, राहुल गांधी से डायरेक्ट मुलाकात की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती, सब मिलते हैं भाई, कैसी आप बात कर रहे हैं, सब मिलते हैं। ओके, ऑल राइट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी पिछले दिनों हुई, और अब अभी ये 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, इन्हें कैसे देखते हैं आप, यूपी के देखिए, लिहाज से? राहुल जी ने निश्चित रूप से अपने आप को प्रूव किया है पूरे देश के सामने, पूरे देश के हम्म। सामने राहुल जी ने, वो जो बड़ा शोर मचता था ना कि विकल्प नहीं विकल्प नहीं, तो राहुल जी ने दिखा दिया कि हाँ, विकल्प है, ऐसा नहीं हम्म। है। तो आपको बढ़िया कांग्रेस पार्टी का कल्चर अभी भी लगता है ना?
भाई जो बढ़िया है वो बढ़िया ही लगेगा, वो खराब क्यों लगेगा? मैं तो बुराई किसी की कर नहीं रहा हूँ। तो मैं लगभग तो लगभग आप इशारा, 10 तारीख की मीटिंग का क्या होगा वो इशारा दे रहे हो आप धीरे धीरे? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, वो तो पार्टी साथी तय करेंगे। अगर मेरा इशारे से चलता काम तो मैं कांग्रेस ही ना छोड़ता। मैं तो कांग्रेस ना छोड़ने वालों का विरोध करने में अपनी पार्टी में अपने साथियों के बीच में सबसे पहले था, मुखर था, लेकिन जबरदस्ती हाँ, छुड़वाई थी उसको पार्टी। फिर भी आपने छोड़ दी। जब देखिए साथियों का प्रेशर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उन्हीं के बलबूते पे तो मैं जिंदा हूँ सियासत में। अगर वही नहीं चलेंगे तो मैं कहाँ चलूंगा? एक जरूरत ये भी है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, पश्चिमी यूपी में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा चाहिए पार्टी को, ये हकीकत है। हम्म। अब ऐसा ऐसा संयोग कहिए या क्या कहिए कि इमरान मसूद की ऐसे टाइम पे इनके साथ ये सब होता है, और यूपी में बीजेपी कांग्रेस भी अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो ये संयोग प्रयोग पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से निकल के सामने आए। चलिए, आपके आपकी दुआएं रही तो ठीक ही होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जानकारी मुझे है नहीं। बीएसपी में वापस जाने की कोई गुंजाइश है अगर शीर्ष नेतृत्व से कुछ मैसेज आता है तो? देखिए, बहन जी बड़ी नेता है हमारी, उनका सम्मान हमेशा मन में था, मन में है और मन में रहेगा। अब हम्म। तो तो भविष्य तो के अगर बारे वो में कह देती, अगर वो वापस कह देती है तो आप चले जाएंगे? भविष्य के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं होता है। नहीं इमरान भाई, मैं तो नॉर्मल से आप जैसे बता रहे हैं ना बहन मैंने जी के कहा बारे में इतनी बातें, तो अगर वो ये कह देती हैं कि इमरान ठीक है वापसी कर लो, तो आप जाएंगे? उनका आदर सम्मान हमेशा मेरे मन में था, मेरे मन में है और मेरे मन में रहेगा। और अगर कोई जो आप बात कह रहे हैं ये नामुमकिन चीज है, और अगर ये होगा तो उसके ऊपर भी साथियों से चर्चा करूंगा। अगर किसी पार्टी में नहीं जाना चाहे तो तैयारियां कैसे करेंगे लोकसभा की, क्या भाई हमने उसका? मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था साहब। हम्म। मैं जो चुनाव जीता था, विधायक बना था, इंडिपेंडेंट बना था, मैं किसी हम्म। पार्टी से नहीं बना था। तो हम्म। साथी हैं, हर गांव में तो हमारी पार्टी है, हमें क्या दिक्कत है? अब सब लोग तो हैं साथ में। क्योंकि इमरान मसूद लगातार मुखर होकर बोलते भी हैं, उन्होंने हम्म। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोला था। उसका असर ये कि प्रधानमंत्री ने खुद सहारनपुर की धरती से आके आपका जिक्र किया था। कई सारी चीजें ऐसी रही जहां से आप चर्चाओं में आए, और वोट बैंक भी इमरान मसूद का व्यक्तिगत तो अपना जो भी है वो वहां पे है, शायद इसीलिए हर पार्टी चाहती है। तो ऐसे में आगे क्या होगा ये थोड़ा सा, मतलब दस थोड़ा के तो बाद हिंट कर दीजिए। 10 के बाद 10 के बाद ही बोलेंगे? 10 के बाद ही बोलूंगा बात, तो अपने साथियों से कर कर ही बात करूंगा। अच्छा, इमरान जी एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि आप हाँ जो भी सहारनपुर, या जैसे सहारनपुर आपको भेजा गया था पश्चिमी यूपी की कमान संभालने के लिए, जी। अभी भी पश्चिमी यूपी को ही मजबूत करेंगे या फिर कुछ आगे बढ़ने की भी? देखिए, मैं तो अपने साथी मेरे पूरे देश में, प्रदेश में हर जगह पर है मेरे पास, साथी मेरे हर जगह हैं, सब साथियों से बात करूंगा। खुद की पार्टी बनाने का कोई विचार? नहीं, अभी अगर ये बात लोग कहेंगे कि ये करना है तो फिर वही कर लेंगे, जो कहेंगे वो ही मान लेंगे। हम हमें हमें कोई इससे मतलब नहीं है, जो साथी कहेंगे वही मान लूंगा। ठीक है इमरान जी, तो देखते हैं 10 तारीख का इंतजार करते हैं क्या कुछ होने वाला है। उम्मीद है बिल्कुल। कुछ बड़ा ही होगा, तभी आप इस तरह से टाल रहे हो और 10 के बाद की बात कर रहे हो। हमारे साथ जुड़ने अच्छा, के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो शुक्रिया। मच।